वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जो विधायक हैं जो कि जैसलमेर में रुके हुए थे वो जयपुर पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे सीधे विधायक, जो गहलोत गुट के विधायक हैं। जयपुर एयरपोर्ट से सीधे फेयरमाउंट होटल जाएंगे विधायक और 2 दिन तक होटल फेयरमाउंट में रहेंगे सभी कांग्रेस विधायक। जैसलमेर से कुछ ही देर में जयपुर पहुंचेंगे कांग्रेस के विधायक जो कि जैसलमेर में गहलोत गुट में थे और होटल फेयरमाउंट जाएंगे। एयरपोर्ट से सीधे उनको ले जाया जाएगा होटल फेयरमाउंट। 2 दिन तक उनका निवास वहीं फेयरमाउंट होटल में रुकेंगे जितने भी कांग्रेस विधायक आ रहे हैं। और कुछ ही देर में जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं जैसलमेर से विधायक और उसके बाद सीधे होटल फेयरमाउंट को ले जाया जाएगा जहां वे 2 दिन तक रुकेंगे। तो इस वक्त जो सियासी फेरबदल है, लगातार सियासी फेरबदल हो रहा है। सरकार में इस वक्त सब कुछ ठीक नजर आ रहा है और जैसलमेर में जो विधायक रुके हुए थे गहलोत गुट में, वो थोड़ी ही देर में जयपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उनको सीधे फेयरमाउंट होटल में ले जाया जाएगा जहां वे पहले रुके हुए थे और 2 दिनों तक वहां फेयरमाउंट होटल में उनका निवास रहेगा। और सीधे चलते हैं जयपुर एयरपोर्ट जहां से हमारे संवाददाता दिनेश कसाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, जिस तरह से थोड़ी देर में जयपुर एयरपोर्ट पर विधायक पहुंच जाएंगे और विधायक यहां पहुंचेंगे, उनके उसके बाद उनको फेयरमाउंट होटल ले जाया जाएगा, क्या जानकारी है पूरी आपके पास? आपको मेरी आवाज आ रही है दिनेश? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल दिनेश, अभी थोड़ी देर में विधायक वहां पहुंच जाएंगे जयपुर एयरपोर्ट पर और फेयरमाउंट होटल उनको ले जाया जाएगा। जिस तरह की जानकारी है कि 2 दिन तक वो वहां रुकेंगे, और क्या जानकारी आपके पास है? कितनी देर में पहुंचने वाले हैं? कितना डिले हो रहा है अभी? बिल्कुल देखिए, कुछ ही देर में बिल्कुल एयरफोर्स के प्लेन से ये तमाम जो विधायक हैं कांग्रेस के और कांग्रेस के नेता हैं वो थोड़ी ही देर में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और एयरपोर्ट पहुंचकर थोड़ी देर में यहाँ से इन विधायकों को जैसे होटल फेयरमाउंट ले जाया जाएगा। और देखिए, कुछ ही देर यहाँ पर एयरपोर्ट पर आप ये नज़ारा देख सकते हैं। तमाम जो कालरा की ये 4 बसें हैं यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और इन बसों में सवार होकर इन सभी विधायकों को कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, अविनाश पांडे हो, रणदीप सुरजेवाला हो, अजय माकन हो, तमाम जो नेता हैं वो जो साथ थे दिल्ली से ऑब्जर्वर की भूमिका में यहाँ पर आए हैं, वो विधायक भी तमाम विधायकों के साथ हैं। तो ये नेता और तमाम विधायक हैं वो एयरपोर्ट से सीधे होटल फेयरमाउंट जाएंगे। चूंकि 14 से विधानसभा का सत्र शुरू होना है, तो सत्र तक होटल फेयरमाउंट में ही इन विधायकों के रुकने का कार्यक्रम है। और ये सीधी तस्वीरें एयरपोर्ट से आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि कुछ ही देर में जब विधायक यहाँ पर पहुंचेंगे तो एयरपोर्ट से इन बसों के द्वारा सिक्योरिटी पूरी तरह से टाइट है यहाँ पर और इन सिक्योरिटी के बीच इन विधायकों को होटल फेयरमाउंट ले जाया जाएगा। ये एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ से तमाम जो विधायक हैं उनको बसों के द्वारा यहाँ से ले जाया जाएगा। और तमाम विधायक जब यहाँ पहुँचेंगे, देखिए एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जी दिनेश, कितनी देर में, लगभग क्या माना जा रहा है, लगभग कितनी देर में विधायक पहुंच जाएंगे? और आपने जैसे नाम बताया, रणदीप सुरजेवाला हैं जो ऑब्जर्वर्स हैं और जो बड़े नेता हैं इनके कांग्रेस के, वो तो हैं ही, क्या सभी विधायक आ रहे हैं? बिल्कुल, वायुसेना के जी दिनेश, सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? तो इस वक्त सीधी तस्वीरें आप जो देख रहे हैं जैसलमेर, ये जयपुर एयरपोर्ट से देख रहे हैं आप, और कुछ ही देर में जैसलमेर से विधायकों का जो दल है वो यहां पहुंच जाएगा और जो आला नेता हैं वो भी यहां पहुंच जाएंगे। इसके बाद सीधे उनको फेयरमाउंट होटल ले जाया जाएगा। ये सीधी तस्वीरें हैं इस वक्त जयपुर एयरपोर्ट से, जहां हमारे संवाददाता दिनेश कसाना भी मौजूद हैं। दिनेश, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो दिनेश, ये क्या पूरे विधायक सभी आ रहे हैं एक साथ? और ये जो फेयरमाउंट होटल जो 2 दिन का जो निवास है,
क्या 2 दिन का क्या कारण है कि 2 दिन उनको फेयरमाउंट होटल में रुकवाया जा रहा है? क्या कुछ और मंथन किया जाना है, कोई बैठक होनी है साथ में? बिल्कुल, देखिए वायुसेना के विमान से तमाम जो विधायक हैं और कांग्रेस के जो नेता हैं वो एक साथ यहाँ पर पहुंचेंगे और एक साथ ही उन विधायकों को होटल फेयरमाउंट ले जाया जाएगा। चूंकि 14 से विधानसभा का सत्र शुरू होना है, तो जिस तरह की रणनीति कांग्रेस की ओर से बनानी है, फ्लोर पर एकजुटता दिखानी है। देखिए संकट जो सरकार के ऊपर था वो लगभग खत्म हो चुका है। बाकी जो विधायक थे 19 वो जयपुर लौट चुके हैं। आलाकमान के साथ उनका जो समझौता हुआ उसके बाद ये पूरी नाराजगी उनकी जो थी वो दूर हो चुकी है। तो अब कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि स्पष्ट रूप से कि सरकार के ऊपर जो संकट था वो खत्म हो चुका है। और अब कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है वो ये है कि जो 19 विधायक थे और 2 गुट जो बन गए हैं, दोनों गुटों की एकजुटता दिखाना। और फ्लोर पर 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, तो विधानसभा में फ्लोर पर किस तरह की रणनीति रहेगी और पूरी एकजुटता से विपक्ष के जो सवाल है, विपक्ष के जो हमले हैं, पूरे 1 महीने का वो ये घटनाक्रम रहा, तो विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक रहेगा। पूरी मजबूती से विपक्ष इस बात को उठाएगा कि पिछले 1 महीने में कोरोना जैसी महामारी चल रही है और जिस तरह के हालात रहे। देखिए सरकार ने हालांकि पूरी तरह से पर्याप्त जो भी कदम उठाए कोरोना काल में, तो लेकिन सदन में जिस तरह से बीजेपी की ओर से रणनीति बनाई जाएगी, तो उनके सवालों का जवाब देने की बात हो या फिर विपक्ष के हमलों का करारा जवाब सदन में दिया जा सके, फ्लोर पर पूरी तरह से एकजुट कांग्रेस नजर आए, ये आगे की जो रणनीति है उस पर चर्चा की जाएगी। तो सत्र में को लेकर यहाँ पर होटल फेयरमाउंट में इन विधायकों को वहाँ पर रखा जाएगा और माना जा रहा है कि कल विधायक दल की बैठक होगी, लेकिन अभी तक इसका स्थान और समय तय नहीं है। थोड़ी देर बाद जब मुख्य सचेतक महेश जोशी यहाँ पर पहुँचेंगे, उनसे हमारी बातचीत होगी, तो विधायक दल की बैठक कहाँ पर रखी जाएगी और विधायक दल की बैठक को लेकर ही ये रणनीति है। और इस बैठक में कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे, चाहे बागी गुट के हों। 19 विधायक जो भी जयपुर पहुंच चुके हैं और ये जो 102 विधायक जो जैसलमेर से जयपुर आ रहे हैं, तमाम विधायक एकजुट रहे, संगठित रहे और इस तरह के गिले शिकवे 1 महीने के दौरान दोनों गुटों में आ गए हैं, आपस में बयानबाजी हुई, तो सारे गिले शिकवे दूर होकर एकजुट होकर सदन में विपक्ष के हमलों का करारा जवाब दिया जा सके, उनके सवालों का जवाब दिया जा सके। तो इस पूरी रणनीति पर, आगामी रणनीति पर पूरी चर्चा होगी, उसको लेकर माना जा रहा है कि जल्द ही विधायक दल की बैठक होगी। कल ये बैठक हो सकती है, तो 2 दिन और इन विधायकों को। दिनेश, जैसा आपने कहा कि जो बैठक विधायक दल की हो सकती है अभी डिसाइड नहीं है, लेकिन हाँ निश्चित तौर पर जो 14 अगस्त से विधानसभा सत्र है उसको लेकर चूंकि विपक्ष इस बार हमलावर रहने वाला है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं विपक्ष के पास जिस पर वो सवाल करेगा विधानसभा के अंदर, तो उनको लेकर रणनीति बनाई जा सकती है। साथ ही तो जो कांग्रेस गुट के, जो गहलोत गुट के विधायक थे वो इसमें मौजूद तो रहेंगे ही, होटल में वो तो ठहरेंगे ही क्या, और साथ ही साथ जो विधायक पायलट गुट के थे जो वापस आए, जो बागी थे, उनको भी पूरी तरह शामिल किया जाएगा। साथ ही एक बात और जानना चाहता हूं कि मैं क्या अभी भी बागियों को लेकर नाराजगी का कोई इशू बन सकता है? बिल्कुल, देखिए बड़ी बात यही है कि क्या जो बागी विधायक थे 19, उनको आज होटल में बुलाया जाएगा, क्या इन विधायकों के साथ वो भी वहां पर रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अब इसका जवाब जब मिलेगा, हालांकि अभी तक सचिन पायलट गुट के जो विधायक थे उनको इस तरह की कोई सूचना अभी तक नहीं है कि उनको भी होटल में रहना है या उनको बुलाया गया हो, इनके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है जिस तरह के हमारे सोर्सेज से पता लग पा रही है। लेकिन क्या आला कमान की ओर से इस तरह का मैसेज आएगा, क्या ऑब्जर्वर जो रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन है, प्रभारी अविनाश पांडे हैं, तो एकजुटता दिखाने के लिए तमाम विधायकों को वहां पर 19 विधायकों को भी होटल फेयरमाउंट में बुलाएं। संभावना यही है कि इन विधायकों को भी बुलाया जा सके, एक मैसेज जाए कि तमाम विधायक हैं वो अब एकजुट हैं, किसी तरह की नाराजगी अब नहीं है। जिस तरह से आलाकमान से मिलकर उन विधायकों की नाराजगी दूर हुई है, तो अब कहीं ना कहीं ये मैसेज दिया जाए, ये माना यही जा रहा है कि आज शाम को उन विधायकों को भी होटल फेयरमाउंट में बुलाया जा सकता है। लेकिन क्या वो इस बैठक में, इस होटल फेयरमाउंट में जाएंगे, इनके साथ रहने के लिए राजी हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है।
और जिस तरह से आपने कहा कि विधायक दल की बैठक में विपक्ष के हमलों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, तो पिछले दिनों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद इस पूरी रणनीति में जुटे हुए हैं। मुख्य सचेतक हैं महेश जोशी, उप मुख्य सचेतक हैं महेंद्र चौधरी। वो विधायकों को देखिए, मुद्दे बहुत हैं, टिड्डी का मामला हो या कोरोना का मामला हो, जिस तरह से पिछले दिनों से विपक्ष लगातार जिस बयान दे रहा है कि पिछले 1 महीने में कोरोना काल चल रहा है और सरकार को लेकर लगातार हमले बीजेपी की ओर से हो रहे हैं, तो सदन में एक रणनीति बनाई जाए फ्लोर पर पूरी मजबूती के साथ। गुटबाजी को लेकर हो, 2 गुट अलग अलग हो गए हैं, इसमें अब किसी तरह का वो नहीं है, तो ये सारी रणनीति है वो एकजुटता दिखाई जाए फ्लोर पर पूरी तरह से कांग्रेस एकजुट रहे। ये रणनीति पर आगे चर्चा की जाएगी विधायकों के साथ एक साथ। तो देखिए, माना यही जा रहा है कि इन विधायकों को भी, जो पायलट गुट के विधायक हैं, उनको भी इनके साथ आज वहां पर बुलाया जा सकता है। लेकिन क्या आलाकमान की ओर से ये मैसेज ऑब्जर्वर्स के पास आएगा और क्या उनकी ओर से उन विधायकों को मैसेज किया जाता है, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल दिनेश, देखिए बिल्कुल आपने कहा कि अगर वो विधायक 19 जो विधायक हैं बागी हो गए थे, पायलट गुट में चले गए थे, वो भी अगर वहां पहुंचते हैं तो उनको उससे ये कोशिश की जाएगी जाहिर करने की कि सभी लोग एक हैं। लेकिन क्या जो पायलट हैं, जो इस जब बगावत हुई, जिस तरह से जो पायलट असंतुष्ट थे कई मुद्दों को लेकर, क्या पायलट ऐसी भी कोई जानकारी है कि क्या वो भी वहां जाएंगे और बैठक में या बातचीत करेंगे? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण तो वही इस वक्त जो जिस बगावत जो हुई और जिस वजह से जो उसके सूत्रधार थे वो पायलट ही थे। नहीं है, लेकिन कल जब हमारी बातचीत हुई और ये सवाल हुआ, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, देखिए कल जब हमारी बातचीत हुई, सचिन पायलट से बातचीत हुई, तो उन्होंने यही कहा कि अशोक गहलोत से मुलाकात के सवाल पर कि जल्दी जब वो जयपुर आएंगे तो मुलाकात होगी। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज जयपुर पहुंच जाएंगे और क्या जो बड़े नेता हैं, प्रभारी अविनाश पांडे कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन भी हैं, जो ऑब्जर्वर की भूमिका में यहाँ पर है रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन, तमाम नेता हैं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत को एक साथ बिठाने का फैसला। देखिए, जब समझौता हुआ है, आलाकमान के साथ बातचीत हुई है, तो ये भी उनको निर्देश दिए गए हैं कि आपको वहाँ पर पूरी सामंजस्य के साथ एकजुटता दिखानी है और एक मैसेज देना है कि हम एकजुट हैं। तो कोशिश यही दोनों गुटों की ओर से की जाएगी। लेकिन जिस तरह की आपने सवाल किया कि क्या बागी गुट के जो विधायक हैं उनको वापस कांग्रेस में लिया गया है, तो उसको लेकर भी किसी तरह की नाराजगी, तो कल जिस तरह से खबरें सामने आई, विधायक दल की बैठक जब जैसलमेर में हुई होटल सूर्यागढ़ में, और वहां से कुछ विधायकों की नाराजगी की खबरें सामने आई, तो माना जा रहा है कि ये देखिए बड़ी चुनौती है पार्टी के सामने कि तमाम इस पूरे प्रकरण के दौरान जिस तरह से बयानबाजी हुई, गिले शिकवे हैं, उनको दूर करना और तमाम विधायकों को साथ एक सामंजस्य के साथ एक मंच पे लाना और किसी तरह की कोई गलतफहमी जो विधायकों के सामने आपस में पैदा हो गई, बयानबाजी के चलते एक दूसरे पर छींटाकशी हुई, बयानबाजी हुई, तो ये तमाम बातें भूलकर एक मंच पर आकर एकजुट होकर पार्टी के मंच पे फ्लोर पर तमाम विधायक हैं वो विपक्ष के हमलों का करारा जवाब दें, ये एक बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल दिनेश, देखिए एक सवाल और मेरा आपसे है कि देखिए मुख्यमंत्री जब ये पूरा मामला जिस तरह से संभला है, उसके बाद से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने साफ उनका जो आत्मविश्वास था, पहले भी वो ये कह रहे थे, और जब मामला जब जिस तरह से पायलट गुट की वापसी हुई कि उन्होंने कहा कि 5 साल सरकार पूरे चलेगी, पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने मीडिया के सामने ये बात कही। और जो जब पायलट मीडिया के सामने आए तो उन्होंने इस बात का जिक्र जरूर किया कि मुझे कुछ मुद्दे थे जिनकी वजह से मैं असंतुष्ट था और अब आला कमान से इन मुद्दों पर बात हो गई है और उनका निवारण भी किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर अब इसी दिशा में काम होगा, जब भी मुझे लगता है कि सरकार का जो काम है सुचारू रूप से चल पाएगा। देखिए, फिलहाल की अगर बात की जाए तो फिलहाल सरकार के ऊपर जो संकट था वो टल चुका है। सरकार फिलहाल पूरी तरह से सुरक्षित है। तो नाराजगी जिस बात को लेकर उनकी लेकर बागी गुट के जो विधायक है सचिन पायलट के जो साथ थे, उनको ये पूरी तरह से आलाकमान की ओर से आश्वस्त किया गया है कि जो भी बातें हैं, जो भी नाराजगी है, उनको पूरी तरह से दूर किया जाएगा, सारी बातें सुनी जाएंगी। एक कमेटी के गठन का आश्वस्त किया गया है कि 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी
इन पूरी जो समस्याएं हैं जो राजस्थान के संदर्भ में उनका निस्तारण करेगी। तो कहीं ना कहीं आलाकमान की ओर से हस्तक्षेप के बाद ये पूरे प्रकरण का पटाक्षेप हुआ है और सभी विधायकों जो बागी थे, जो सचिन पायलट के साथ थे, उनको ये आश्वस्त किया गया है, सचिन पायलट को आश्वस्त किया गया है, जिन बातों को लेकर आपकी नाराजगी है उन्हें सुना जाएगा, उनका समाधान किया जाएगा। बिल्कुल दिनेश, बिल्कुल जिस तरह से दोनों ही जिस तरह से जो संकट था, सियासी संकट, बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी वो टल चुका है, फिलहाल वो संकट टल चुका है। और जिस तरह से पायलट की वापसी हुई, आलाकमान ने इंटरवीन किया, उनसे बातचीत के बाद उन्होंने आश्वस्त किया कि सभी मुद्दों को लेकर उनको बात सुनी जाएगी और जो समस्याएं थी या जिन जिन बातों से वह संतुष्ट थे उन बातों को दूर किया जाएगा। ये थे हमारे संवाददाता दिनेश कसाना जो इस वक्त सीधे जयपुर एयरपोर्ट से हमारे से जुड़े हुए हैं और सीधी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं जयपुर एयरपोर्ट की हैं। ये थोड़ी ही देर में जैसलमेर से विधायक जो हैं, जो गहलोत गुट के विधायक हैं, वो पहुंच जाएंगे जयपुर एयरपोर्ट। दिनेश, अगर आप कितनी देर में लगभग ये मान के चल रहे हैं कि लगभग ये प्लेन आने वाला है, कितनी देर में बाहर आ जाएंगे जो विधायक हैं? तो इस वक्त जो विधायकों का जो चार्टर है, जिस चार्टर प्लेन से विधायक आ रहे थे, वो जयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुका है और थोड़ी ही देर में फ्लाइट लैंड होगी। जी 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 दिनेश, बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर में जो वायुसेना का विमान है यहाँ पर लैंड होगा एयरपोर्ट पर और उसके बाद तमाम विधायक हैं वो बाहर निकलेंगे। तो ये जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि कुछ ही देर बाद जो वायुसेना का विमान है वो कुछ ही देर बाद एयरपोर्ट पर लैंड होगा और उसके बाद तमाम विधायक बाहर आएंगे। तो ये माना जा रहा है कि 10 से 15 मिनट के बीच ये विधायक बाहर आ सकते हैं और बस बाहर आकर देखिए सुरक्षा व्यवस्था, सीधी तस्वीरें ये आप जयपुर एयरपोर्ट से देख सकते हैं किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है। पूरी तरह से सीआईएसएफ और जो राजस्थान पुलिस के जवान हैं, अधिकारी हैं, वो यहाँ पर पुलिस प्रशासन के तैनात हैं और ये एयरपोर्ट पर बसें लग गई हैं। जो विधायक आएंगे वो इन बसों में सवार होकर होटल फेयरमाउंट के लिए रवाना होंगे। जी दिनेश, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, इस वक्त तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी पुख्ता है। इस वक्त बसें लगा दी गई हैं। थोड़ी ही देर में जो विधायक हैं वो बाहर आ जाएंगे। चार्टर जो है उनका जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है और थोड़ी ही देर में विधायक गहलोत गुट के विधायक जो कि जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल में ठहरे हुए थे, बाहर निकलेंगे और यहाँ से सीधे उनको होटल फेयरमाउंट ले जाया जाएगा। दिनेश, कुछ और तस्वीरें अगर आप हमको दिखा पाएं आसपास, जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की दिख रहा है साफ तौर पर कि पूरी व्यवस्था की गई है, और कुछ और तस्वीरें अगर आप हमको दिखा पाएं जिस गेट से वो विधायक निकलेंगे। बिल्कुल, ये सीधी तस्वीरें जयपुर एयरपोर्ट की हैं जहां पर ये बसें आप देख सकते हैं। 4 बसें लगाई गई हैं। इन चारों बसों में सवार होंगे। कुछ गाड़ियां भी आपको इन बसों के पीछे दिखाई देंगी। जो मंत्री हैं उनकी गाड़ियां भी यहाँ पर पहुंची हैं, उनका स्टाफ यहाँ पर पहुंचा है। वो मंत्रियों का स्टाफ है वो भी आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो मंत्रियों की जो गाड़ियां हैं, स्टाफ है, वो भी एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। तमाम विधायक और मंत्री वो सब थोड़ी देर बाद जब यहाँ पहुंचेंगे तो मंत्री अपनी गाड़ियों में सवार होकर या विधायक बसों में सवार होकर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो देखिए करीब 1 दर्जन पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो एयरपोर्ट पर लगी हुई हैं। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इन विधायकों को यहाँ से फेयरमाउंट के लिए रवाना किया जाएगा। तो अधिकारी हैं, देखिए अधिकारी जो तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं वो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से तैनात हैं। जब विधायक बाहर निकलेंगे मीडिया को एक साइड कर दिया गया है, किसी तरह की अव्यवस्था ना हो इसके लिए मीडिया को एक साइड कर दिया है। और जो विधायक हैं वो बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलते ही वो बसों में सवार हो जाएंगे। जी बिल्कुल, तो विधायक सीधे बाहर निकलेंगे और उसके बाद सीधे वो बस से सवार होकर होटल फेयरमाउंट पहुंचेंगे। तो सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी चाक चौबंद की हुई है। तस्वीरों में आप सीधे देख सकते हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं जयपुर एयरपोर्ट से हैं और जैसलमेर से विधायक थोड़ी ही देर में
जयपुर एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे और बसों में सवार होकर होटल फेयरमाउंट जाएंगे। तो ये सीधी तस्वीरें A1 टीवी के जरिए आप देख रहे हैं, एयरपोर्ट से सीधे लाइव। सीधी तस्वीरें जयपुर एयरपोर्ट से लाइव। राजस्थान का जो सियासी संकट है वो अब खत्म हो गया है। पायलट गुट की वापसी हो गई और अब पायलट गुट के विधायक वापस लौट आए और अब गहलोत गुट के जो विधायक हैं, जो कि होटल सूर्यगढ़ में ठहरे हुए थे जैसलमेर में, वो भी थोड़ी ही देर में जयपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। जयपुर एयरपोर्ट से सीधे बसें लगा दी गई हैं उनके लिए, गाड़ियां लगा दी गई हैं और वहां से सीधे वो जाएंगे फेयरमाउंट होटल, जहां वो उनका 2 दिन उनको ठहरना है। 2 दिन का उनके ठहरने का व्यवस्था की गई है और माना जा रहा है कि वहीं पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होगी और बैठक के मद्देनजर बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। साथ ही 14 अगस्त से जो विधानसभा सत्र है उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी, उसको लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी।